हाँ ऐसा सवाल होगा, क्वेश्चन बताए थे ना। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट डे हम लोग बात किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज उस पे बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर दोनों का मिक्सचर, और फिर कुछ ऐसे सर्किट होंगे जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये किससे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में या सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग डिफरेंट मेथड देखेंगे, लाइक पोटेंशियल मेथड, विडस्टोन ब्रिज मेथड, और तीसरा इन्फिनाइट सीरीज मेथड। ये तीन मेथड है और भी मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, numerical based on combination of capacitor, combination of capacitor। सी, हम लोग आज निश्चित रूप से बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। इसमें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सीरीज में अगर जुड़ा रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका क्या सिग्निफिकेंस था, कैसे हम लोग पहचान पाते थे कि कोई भी कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में, आइदर सीरीज में है या पैरेलल में, हम लोग कैसे जान पाते थे। तो हम लोग देखते थे, जब कभी भी मान लेते दो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंट होने वाला था, इसका V2 होने वाला था, जबकि चार्ज सेम होने वाला था। तो हम क्या कहना चाहते हैं, और कैपेसिटेंस तो हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट होता ही है। ओके, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी कॉम्बिनेशन जब करते हैं और उसमें अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है बट चार्ज सेम होता है, वैसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी दो कैपेसिटर को जब जोड़े हैं C1 और C2, तो इसका कुछ इक्विवेलेंट इफेक्ट पड़ रहा होगा कैपेसिटेंस पे, है ना। तो वो इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या आया था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आई थिंक इतना तो हम लोग क्लियर थे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पहचानने का सिंपल तरीका है, वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर सीरीज में होगा तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे और सी का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कल पढ़े थे कि कैसे आया था, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट है जबकि चार्ज सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। या फिर ऐसा कहीं सर्किट दिखे तो उसको सीरीज कहते हैं, हम लोग कल बात कर चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, मान लेते ये दो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में देखो दोनों नोड एक ही पोटेंशियल से जुड़ा होता था, V और 0। इसका कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होगा ही बट चार्ज डिफरेंट होता था। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को ऐसे पहचानते हैं कि अगर उन दो कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बट चार्ज देखो डिफरेंट है। क्यों चार्ज डिफरेंट हो रहा था यहाँ पे और क्यों चार्ज यहाँ पे सेम हो रहा था, इसका कारण हम लोग कल देख चुके हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसका C इक्विवेलेंट, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा कि अगर दो कैपेसिटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक इस स्ट्रक्चर में कंबाइन करेंगे तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो उसको हम लोग देख चुके थे C1 प्लस C2। आज हम इसी फॉर्मूलेज का यूज करके कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्किट देखेंगे कि उसका कॉम्बिनेशन, और तुम लोगों को बनाना है एक्चुअली। हम हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तुम लोगों को बनाना है, ठीक है, इतना तो याद होगा। और उसके बाद क्या चीज, तो अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। तो हाँ, तो क्वेश्चन के बाद 2 मिनट देंगे। तो ये चीजें हैं, तो आज हम इसी के बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट इजी से लेकर टफेस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो इस सीरीज में यहाँ तक कोई डाउट रहा है क्या, किसी को, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। शुरू से भी पूछोगे तो कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। तुम लोग बोल सकते हो, आई थिंक चुप क्यों हो? Permission दे रहे हैं। ठीक है, तुम आज आए नहीं, तुम तो आने वाले थे।
क्यों नहीं आए? हाँ हाँ, ओके ओके। तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज में आता है, चेक कर। देखो पहला क्वेश्चन क्या, हम लिख ही देते हैं क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बीच के बीच, बी के बीच हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इसका पहला सर्किट है, देखो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है ए, ये है बी। दूसरा देखो क्वेश्चन काफी इजी इजी है, फटाफट आंसर करना, बहुत इजी इजी दे रहे हैं, धीरे से टफ में जाएंगे, है ना। तो ये ए है, ये बी है, कैपेसिटेंस इसका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। हाँ ठीक है, कॉपी पे बनते चलना चाहिए। तुम सोच रहे हो ना कि अभी अरे ये तो एक सीढ़ी है चढ़ गए, बट एकाएक छत पे नहीं चढ़ सकते ना, इसीलिए वो क्वेश्चन 2 है। बट अब धीरे धीरे देखो मजा देगा। हाँ देखो ना, क्वेश्चन प्रदुमन, नेहा और रोहन जो भी जुड़े हो बनाना है, ठीक है। अभी इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। अभी 3 नंबर थोड़ा मजा देने लगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें पैरेलल भी है। क्या बोल रहे हो रोहन? हाँ, क्योंकि हम लोग एक साथ कर ही नहीं सकते, एक साथ इसको करना चाहेंगे विदाउट इसका कैलकुलेशन किए हम लोग कैसे करेंगे। तो ये चीज कर सकते हो तो अभी तुरंत करना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखो हम बस 5 मिनट देंगे, 5-6 क्वेश्चन लिख करके, उसके बाद हम सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। अभी देखो, देखो अभी ये सब चीजें इजी है, अभी तो ये सब इजी ही चल रहा है। इन 4 न्यूमेरिकल को जल्दी से करके बताओ, हम दे रहे हैं तुम लोगों को बिल्कुल 4 मिनट, है ना। बनता है। हाँ तो 2 मिनट को 4 मिनट तो कर दिए, क्वेश्चन थोड़ी बता दे कितना क्वेश्चन देंगे। नहीं नहीं, उतना भी कहाँ कर रहे हैं, 4 को 50 कहोगे तो। अरे देखो, ये दोनों क्वेश्चन तो पिच्चू सा क्वेश्चन है, जुबान से कर दोगे, इन दोनों को मैल नहीं करना है, ठीक है। 4 मिनट ले लो, जाओ 5 मिनट ले लो, जाओ। आप लोग जल्दी करना। क्या चाहिए? ये गड़बड़ाहट है, गलती से लीजिए। बन गया। सीसी मेंशन करना था, तो लिखा कौन ये है इसका कैपेसिटेंस, ये तो नोड है इसका, नोड है कैपेसिटेंस सीसी है, देख रहे लिखे हुए हैं। सीसी डालेंगे तो क्या होगा, सी क्या किया ये की करेंगे तो ले लिए बी प्लस को बी इंटू ए कैसे होगा, तो 2c होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक स्क्वायर का था। अब सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, पलटी मार देना पूरा टू। इसका सी इक्विवेलेंट तो कितने कहाँ गया, सर्किट कौन बना जाएगा, सर्किट कौन बना जाएगा, सी सी दोनों को जोड़ेंगे काम हो जाएगा। अभी ऐसा वहां होता है ये वाला
पहले इसका निकालेंगे, इसका क्या होगा 2c, फिर इक्विवेलेंट किए हैं तो 2c नीचे आया है, फिर 2 पर 3/c, 3/3 आंसर आएगा। इसके एलसीएम में 2c होगा, इसलिए वही चला गया, ऐसे डबल हो जाएगा 3/2c। तो जब c इक्विवेलेंट को पलटी मारेंगे तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, 2c/3 आएगा। टू तो नहीं आया, टू सी आया, ठीक है, ये चीजें गलत है। टू सी तो इसका आया, इसका आया, देखो आपके पास कॉमन टू 1/1, ये 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c है ना, c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, c इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। चलो आई थिंक हम टाइम पूरा हो गया है। देखो देखो ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमको बताना भी है, तो पहला ही क्वेश्चन है, तो देखो सब कोई बोर्ड पर देखो। एवरीवन हैज टू सी ओवर द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोगों को देखो, दो ही कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटर का, वो दो ही तरीका है, आइदर सीरीज आइदर पैरेलल। तो हम पहचानेंगे कैसे सीरीज पैरेलल में भी जस्ट बताए। तो ये जो दो कैपेसिटर है, देखो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, चार्ज सेम रहेगा। ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। सिंस सर्किट कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, therefore C कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, सीरीज में होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 होता है। तो हम लोगों को लिखना है 1/C इक्विवेलेंट, C1 का कैपेसिटेंस कितना है, C, 1/C प्लस 1/C, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो C बचेगा, दैट इज 1 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 2/C होगा। ये आंसर मेरा नहीं है, ये 1/C इक्विवेलेंट आया है ना, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। तो इसको पलटी मारेंगे और हम लोगों का हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2। और इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना है, लाइक ऐसे इक्विवेलेंट, तभी प्रॉपर मार्क मिलेगा। दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रख कर दिए, ए और बी, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C/2। सही है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट भी बाद में बनाना है, क्योंकि ये दो कैपेसिटर जरूर सीरीज में जोड़े हैं। इन दोनों का इफेक्ट कितना कैपेसिटेंस है, C/2। तो क्यों ना हम ऐसा कैपेसिटर ले लें जिसका C/2 ही है, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होगा। तो बिल्कुल इसको बना लो, कॉपी लिखना है सिर्फ डायरेक्ट। अरे वो अभी वो करवाएंगे, टेंशन फ्री करो। R1, हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो रोहन, नेहा, प्रदुमन एंड एवरीवन, ये सर्किट बनाते हुए हम ये इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाए हैं और इसका कैपेसिटेंस भी शो किया, दैट इज C/2। तो ये बनाना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर लिख लिए होगे तो ओके, नहीं तो लेक्चर वीडियो के रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा। हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सिंस कैपेसिटर्स आर इन, कौन से कॉम्बिनेशन में, देखो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल एक ही जगह जुड़ा हुआ है, ए और बी पे, यानी पोटेंशियल सेम हो गया और चार्ज डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल। देखो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, नजर आ रहा है, बट हम लोग कंटिन्यूसली लिख रहे हैं कि कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है या पैरेलल में। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये पैरेलल में। सो वी हैव मेंशन हियर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल कैपेसिटर में, दैट इज C1 प्लस C2। अभी हमको C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू भी C है, C2 की वैल्यू भी C है। सो आंसर आ जाएगा 2C, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करना चाहिए ताकि हम लोगों को पूरा पूरा मार्क मिल सके। तो हम लोग किस तरह बनाएंगे, लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्योंकि दोनों कैपेसिटर से अच्छा एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 2C।
मतलब दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ने से इसको बंद कर दे क्या? ओके, दो पैरेलल कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में दो कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से अच्छा है जिसका कैपेसिटेंस C और C है, अच्छा है कि एक कैपेसिटर ले लें जिसका कैपेसिटेंस 2C हो, दोनों का काम तो एक होगा, जगह कम हो जाएगा, है ना? तो तुम लोग समझ गए, इसको भी ड्रॉ कर लो, बिल्कुल लिख लिए। लिखे तुम लोग? ओके, ये दोनों क्या मतलब कहीं गया हुआ है तो खाली जुड़ गया है? दो जो और हाँ बोल, चलो ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग बना लिए। देखो अभी समझते जाओगे तो अच्छी बात है, जो कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में और इससे भी टफ क्वेश्चन आएगा, उस समय और टफ होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हम मेरे पास अभी 3 कैपेसिटर है, हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि तीनों का आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल में नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो सबसे पहले जो डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इस कैपेसिटर को देख के हम क्लियरली डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहले इस वाले का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे उस दो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का। So, since इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ क्या लिख दें, कुछ नहीं लिखता, ठीक है? तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस वाले को तो टच भी नहीं करेंगे जैसे का जैसा। इसका जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो दोनों को जोड़ करके एक आएगा, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है, और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, दैट इज C प्लस C। यहाँ पे हम लोग 2C लिख देंगे। अब हम लोग देखो सर्किट बनाने का क्या फायदा है, अब हम लोग एलिजिबल हैं और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपस में सर्किट है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच, तो हम लोग करेंगे 1/C प्लस 1/2C। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2C होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3/2C। आंसर मेरा ये हो जाएगा, नहीं होगा, हमको निकालना है C इक्विवेलेंट, तो इसको हम लोग अल्टी पल्टी मारेंगे, तो पल्टी विल बी लाइक कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी विल बी 2C/3। ये हो गया, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस 2/C/3, ए और बी। समझ गया? ठीक है, ये इजी वन है, जो कि अभी मजा आ रहा है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुरंत से बहुत ही टफ टाइप में आएगा, है ना? आई थिंक लिखना भी चाहिए। बाकी लेक्चर अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो, ज्वाइन नहीं करे तो मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए। ओके, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, रिकॉर्डेड तुम्हारे लिए अवेलेबल है। 3 नंबर को हम डिलीट कर रहे हैं बिकॉज समझ में आ गया होगा, बाकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही जाएगा। क्या चीज रोहन, यही पूछो तुम हमसे, हम सब वेब सीरीज देखी और नहीं देखी? अच्छा ठीक है, भेज देना। देखो अभी 4 नंबर का देखते हैं, सॉल्यूशन। देखो हमको सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है यह एक से ज्यादा कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, तो भाई कॉम्बिनेशन है। तो हमको दो ही तरीका पता है, या तो सीरीज या तो पैरेलल। तो सॉल्व करने के लिए डिसाइड तो करना पड़ेगा कि ये चारों आपस में किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ। तो ऐसे अगर चारों को एक साथ देखेंगे तो एनालाइज कर पाना मुश्किल है। सो जो जिस कैपेसिटर को हम एनालाइज कर पा रहे हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पहले उसका सॉल्व कर ले। हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ये वाला दो कैपेसिटर और ये वाला दो कैपेसिटर आपस में अलग अलग पैरेलल में है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं। तो हम लोग करते हैं, सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C और इसका भी हो जाएगा 2C। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना रहे हैं, दैट इज ए। इसका कैपेसिटेंस देखो, इस वाले का इक्विवेलेंट है कितना आएगा, दैट इज 2C। अभी फिर उस वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 2C और ये B। अब हम लोग क्लियर डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो भी कैपेसिटर मेरे पास दो कैपेसिटर है ये इस कॉम्बिनेशन में है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और हमको पता है जब कभी भी सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो C इक्विवेलेंट दैट इज C ए बी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो C1 की वैल्यू है 1/2C प्लस 1/2C। अच्छा ये ध्यान रखना, बहुत लोग ना इसी को यही वैल्यू निकाल के कहते हैं आंसर आ गया, बट वो उसको पलटना भी होता है। कॉम्बिनेशन निकालेंगे 1 + 1 2 दैट इज 2/2C, 2 2 कैंसल आउट। सो C ए बी इज इक्वल टू C। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए समझने में। इक्विवेलेंट सर्किट, अब दो है कैपेसिटर तो क्यों हम बाद फालतू में किसी भी कंपोनेंट में जगह ज्यादा लें, उसको उसी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक छोटा कैपेसिटर ले लेते हैं, डायरेक्ट एक ले लेते हैं, है ना। तो एक ए और बी, तो इसके लिए लिख देंगे सी, सॉरी सी, ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अभी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आने वाला है, मजा आएगा, ठीक है। लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं, ठीक है। ओके अभी देखो जितना भी कैपेसिटर के बारे में पढ़े ना वो सारा रिकॉल करवा ले क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन काफी इजी है, अगर इजी से समझोगे तो। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ओके। A नंबर में, B नंबर में। अच्छा ये क्यों बुक कर रहा है? नहीं नहीं लाइट तो है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना लाइट को लेकर के? ओके देखो कोई बात नहीं। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, अभी सर्किट बनाएंगे। बी नंबर देखो, हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, दो नंबर है। पोटेंशियल ड्रॉप across each capacitor current through each capacitor एंड क्वेश्चन में इससे ज्यादा और क्या ही पूछेगा कैपेसिटर के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। एनर्जी stored by each capacitor। अभी ये तो हम दे दिए, अब हम सर्किट बना देते हैं। हमको ये चारों चीजें फाइंड करना होगा। सी इक्विवेलेंट में पोटेंशियल क्या है हर एक सर्किट के बीच, करंट क्या पास कर रहा है, एनर्जी क्या स्टोर करता है। अभी हम लोग पढ़ाए थे एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ क्यू इंटू वी होता था। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिए पहला एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। इसको जोड़ दिया गया है सेल से, और सेल का पोटेंशियल है, इस सेल का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, अगर तुम लोगों से बनता है तो हम वेट करेंगे 2 मिनट, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, रोहन, प्रदुमन, नेहा, तुम लोग भी करो। फॉर्मूला बिल्कुल पता है ना, पहले भी बात कर, पहले सर्किट का सी इक्विवेलेंट निकालो।
देखो जो चीज जब क्वेश्चन करेंगे, जब चीजें टफ लगे ना तो सबसे पहले जो इजी चीज है वो कर लेंगे। सी इक्विवेलेंट तो इजीली निकाल लोगे अमन, 1/C1 + 1/C2, पहले वो निकालो फिर आगे का चीज निकालो। हम 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। रोहन बना रहे हो? इजी है, काफी इजी है एक्चुअली, बुक्स में भी होगा, तुम क्वेश्चन सब जो सॉल्व करोगे। 4/5 कवाली नहीं होता, 4/5 वाले में 4/3 आ रहा। 4/3 माइक्रो फराड। अभी पोटेंशियल देखो, सबका इसका V1 और इसका V2 निकालना है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो समय ओवर होता है और हम सॉल्यूशन करने आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है पहला नंबर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टू कैपेसिटर। भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह रहा है, इसका मतलब तो डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि दो कैपेसिटर जुड़ा है, एक दोनों सीरीज में है सेम्स। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीजें सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला है सिंस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अभी C1 और C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, हाँ 1/C इक्विवेलेंट, हाँ 4, इसका जब एलसीएम लेंगे तो बचेगा 4, 2 + 1 दैट इज 3/4। इसका मतलब है इसको अल्टी पल्टी करेंगे क्योंकि सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट विल बी 4/3 माइक्रो फैराड। सो हम लोगों को आ गया सी इक्विवेलेंट उस कैपेसिटर का। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट बढ़ जाता है, क्यों? क्लैरिटी लाने के लिए। देखो इक्विवेलेंट सर्किट, अभी वो दोनों कैपेसिटर है, क्यों दो को लेके साथ चले, एक कर लेते हैं ना, दोनों को साथ मिला लेते हैं और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिख देते हैं। और कितने पोटेंशियल की बैटरी से सेल से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इसका, 4/3 माइक्रो फराड। तो हम लोग लिख देते हैं 4/3 माइक्रो फराड। देखो अब हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल देखते हैं अभी हमको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली नहीं है, 8 और 4 होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन देखो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप निकालने से पहले हम लोग निकालना चाहेंगे, देखो हमको पता है, अच्छा सॉरी, हम ना ये देखो यहाँ पे करंट लिख दिया, इसका देखो चार्ज, चार्ज एक गलती हो गई थी मेरे से क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे चार्ज लिखना है, ठीक है। चार्ज कर दो क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो क्वेश्चन को, करेक्शन करो। करंट कहाँ से होगा, इसमें चार्ज होगा ना, तो चार्ज थ्रू इच कैपेसिटर, चार्ज थ्रू इच कैपेसिटर। देखो रोहन देख लिया, रोहन देख लिए, इसमें चार्ज लिखो। अरे 12 वोल्ट कैसे होगा, 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, हाँ टोटल 12 वोल्ट होगा, बट इसका सीरीज में जो पोटेंशियल V1 और इसका V2 होगा ना, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस आई वांट टू फाइंड कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ओके हम इसको बनाएंगे, यस हम लोग पहले पहले हम लोगों को सी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग सी
हाँ हाँ, सी नंबर सिंस तुम सही बोल रहे हो। सिंस हम लोगों को पता है C इज इक्वल टू क्यू बाय भी, तो ये क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना हम लोगों को याद है, पता है क्यों चार्ज सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q इज इक्वल टू होगा C इंटू जी, एंड Q का फॉर्मूला C का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 4/3 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम हो जाएगा आंसर। तो चार्ज आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम, इतना हो गया तो आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिख लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थोड़ा जल्दी करो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है। हाँ बोलो। हाँ अभी तक तुमको पता है, अभी देखो रोहन, हाँ तुम सही बोल रहे हो, देखो इस कैपेसिटर के लिए, इस इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, चार्ज कितना हो गया, क्योंकि दोनों पे चार्ज तो सेम ही होगा, दैट इज 16 माइक्रो कूलम। तो क्या V1 नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है C1 इक्वल टू क्यू बाय V1, तो V1 नहीं निकलेगा, V इज इक्वल टू क्यू बाय C1। तो इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच कैपेसिटर, इच कैपेसिटर होना चाहिए, इच कैपेसिटर निकाल लेंगे, यहाँ इच कैपेसिटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल नॉर्म्स। तो उस तरीके से निकाल लेंगे। अगर इतना हो गया तो जल्दी बताओ, थोड़ा हम इसको वाइप करेंगे, समझ में आया रोहन? क्या चीज? ओके पोटेंशियल निकाले ना, ठीक बोल रहे हो तो उसको बोलना चाहिए वोल्ट। अच्छा तुमको हम थोड़ा फॉर्मूला को भी लेकर के, अभी आई मीन यूनिट को लेकर भी क्लैरिटी कर, ठीक बोल रहे हो तुम, ठीक बोल रहे हो। देखो रोहन, यहाँ पे हम बोले फराड इंटू वोल्ट, फेराड इंटू फेराड का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्ट होता है ना, वोल्ट वोल्ट कैंसिल होगा, कूलम ही बचेगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कूलम। जो तुम बोल रहे हो वो भी कट के फिर वोल्ट ही आएगा। चलो इतना हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कूलम क्या बचा है तुम्हारा, कूलम बाय फराड इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, तो कूलम बाय फराड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू आया है तुम्हारा कूलम बाय फराड, और फराड का मतलब क्या होता है कूलम पर वोल्ट, फराड का मतलब तो कूलम पर वोल्ट होता है ना, एक यूनिट जी, कूलम कूलम कैंसल आउट, वोल्ट बचा, क्या रोहन हो गया, ओके। तो इसको देखो मिटा दो, ये ध्यान रखना 4/3 माइक्रोफैराड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नहीं मिटाएंगे, 16 माइक्रोफैराड। देखो अभी बी नंबर बनाते हैं, देखो हमको अब बी नंबर में हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 चाहिए और V2 चाहिए, सिंस C1 इज इक्वल टू, क्योंकि चार्ज तो सेम है भैया, C मतलब क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो चार्ज तो C क्यों ही लिखेंगे, और पोटेंशियल V1, हमको C1 की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, V1 नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते हैं। सो V1 इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितना है, दैट इज देखो 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नहीं नहीं सॉरी कूलम की, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 2 माइक्रो फैराड, तो यहाँ पे हम लोग 2 माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो माइक्रो विल बी कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट, तो आंसर आएगा 8 वोल्ट। सो पोटेंशियल ड्रॉप at this capacitor will be 8 volt। now again, तो इसी जगह कर रहे हैं नाउ, अब हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। देखो एक तरीका तो वर्बली कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहा है, ये 8 वोल्ट हो गया तो ये 4 वोल्ट होगा ना, एक तरीका तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, C2 इज इक्वल टू Q बाय V2 लिखेंगे, Q क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है, पोटेंशियल V2, तो यही V2 फाइंड करना है, तो V2 इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है 16 माइक्रो कूलम, और C2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 माइक्रो,
कट करेंगे तो क्या आएगा 4 वोल्ट। तो सी हम लोग वहां से भी निकाले थे और आंसर भी मेरा कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। लिख लो इसको, ठीक है। तो ये है कमाल। सो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, दैट इज 4/3 माइक्रो फैराड। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8 वोल्ट और 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 4 वोल्ट। चार्ज थ्रू इच कैपेसिटर इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम आ गया। अब हमको एक क्वेश्चन डी नंबर बचा हुआ, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इच कैपेसिटर। तो इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें इसको भी, मिटा दें। ओके, देखो एक दिन में क्लास समझना मुश्किल है क्योंकि आगे भी चीजें पढ़ाई हो चुकी है, तो उसको उसका भी लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। बाकी यूट्यूब पे भी आ जाएगा। बाकी डी नंबर देखो, डी नंबर कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही है भैया एनर्जी स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में। तो पता है मेरे को फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनर्जी स्टोर का। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है दैट इज यू। क्योंकि पहले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो U1 बोल दी, इसका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q इंटू V। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला होता है। तीनों में से कोई एक लगा दोगे आंसर सेम आने वाला। तो हम एक पहले वाला ले लेते हैं, इन दोनों को क्यों, सेम ही आने वाला है सब। तो पहले कैपेसिटर के लिए C1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू बता दो। हाफ C1 की वैल्यू है 2 माइक्रो फैराड, तो स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि C की वैल्यू है ना, तो इसमें लिखेंगे 2 माइक्रो, माइक्रो लिखेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू देखो क्या है, पोटेंशियल V1 कितना आया, दैट इज 8 वोल्ट, 8 वोल्ट है ना, 64 हो गया, वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये तो है ही है फैराड। तो जब कैंसल आउट बचेगा तो आंसर आएगा मेरा क्या, 64 माइक्रो। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल। तो यही फायदा है देखो एसआई यूनिट में चीजों को लिखने का, क्योंकि सारा चीज एसआई यूनिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी एसआई यूनिट में आएगा। और वर्क एनर्जी का फॉर्मूला यूनिट होता है जूल। तो 64 जूल मेरा वर्क एनर्जी स्टोर किया पहला कैपेसिटर। अभी हमको निकालना है क्योंकि दोनों कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में, तो निश्चित रूप से दोनों कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर करेगा, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड विल बी लाइक दिस UT। फिर से कोई सा भी लगा दो, दैट इज हाफ CV स्क्वायर C2 V2, हाफ कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज 4 माइक्रो, एंड पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर विल बी क्या था 4 वोल्ट। तो 4 चौका 16 वोल्ट स्क्वायर, दो इसको कटा है, तो आंसर मेरा क्या आया 32, 16 दूना 32 माइक्रो जूल। तो दिस इज द आंसर, है ना। तो अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अभी ये सब ना काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं और वो घर से बनाना है, कल आप लोग दिखा दीजिएगा, और कल फिर बात करेंगे। अभी 2 लेक्चर चलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। सो हम कंटिन्यूअस बात करेंगे इन चीजों पर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, ठीक है। सो अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जो भी न्यूमेरिकल इस पे डील करेंगे आप कोई सा भी बुक उठाइएगा बनेगा। अभी तो स्टार्ट किए, जैसे ही ये पैटर्न पूरा न्यूमेरिकल का खत्म हो जाएगा आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, बस जिल होना चाहिए बनाने का ना। और अगर नहीं बनेगा तो हम लोग पता है बरारी इलाके में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, गंगा जी बगल में, जाके तुरंत गंगा जी का पानी पीना है एक घोट, जिधर से नाली उसमें जा रहा हो तो बगल वाला तो ज्यादा एनर्जी आएगा, तो तुरंत से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो यही फायदा है बरारी का। गरारे, हाँ बरारी गंगा। अब उस पे भी डिपेंड करता है कि किसको पूल घाट पसंद है और किसको राधा मंदिर घाट पसंद है, तो दोनों, हाँ सीढ़ी घाट, वही जो भी होता है, राधा मंदिर है ना, सीढ़ी घाट। तो अब उसके हिसाब से अपना जाएगा टेस्ट नहीं, कोई विपरीत धाम चल जाएगा। चलो क्वेश्चन बन गया, तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखो क्वेश्चन हम देखो कुछ नहीं करेंगे,
सेम क्वेश्चन, अभी ये तो समझ में आया सारा, कल बना के आना है दूसरा क्वेश्चन भी। देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो क्या हो गया। माइक बंद कर लो खुद में। देखो सेम क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये सारा डेटा लिख लो, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, सिर्फ सर्किट हम चेंज करना है, और सर्किट इस बार है और बुक में अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल मिले और तुम लोग सॉल्व करो तो खुशी की बात है। इसको हम लोग बोल देते हैं 6 माइक्रो फैराड, इसको बोल देते हैं 3 माइक्रो फैराड, ए और बी। ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, ठीक है, इसको बना लेना अगर बने तो। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, इसी सब चीजों को फाइंड करना है। इसको बोल देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको 2 बोल देते हैं, सर्किट का दूसरा। देखो 2 नंबर बने कि नहीं बने पता नहीं, नहीं बनेगा तो हम है, बाकी बन जाना चाहिए, कोई बड़ा टोक नहीं दे रहा, बस वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें पैरेलल कर दे रहे हैं। ये भी, इसको भी जिस पोटेंशियल से जोड़े हैं, मतलब बेड सेल से जोड़े हैं, उसका पोटेंशियल हम दे देते हैं। बनेगा रोहन, 12 वोल्ट, 6 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड। देखो क्वेश्चन निकालना है इस बार, सी इक्विवेलेंट, इसके लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसके लिए चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड ईच कैपेसिटर, चारों निकालना है इस क्वेश्चन के लिए भी और इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये वाला तो अभी तुरंत सेम पैटर्न बता, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम जिसमें आएगा वो थोड़ा सा इसमें आएगा। सोचने वाली बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट तो इजीली निकाल लोगे, और चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप तो दोनों कैपेसिटर में सेम होगा, और वो कितना होगा 12 वोल्ट, क्योंकि भैया 12 वोल्ट से जुड़ा। दो आंसर तो हम ही बता दें। अब चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर पैरेलल में, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज डिफरेंट होता है दोनों कैपेसिटर में, तो चार्ज निकाल लेंगे, चूंकि C1 पता है, देखो C1 और C2 पता है, पोटेंशियल दोनों का पता हो जाएगा, 12 वोल्ट चार्ज पता चल जाएगा, Q1 Q2 है ना। उसके बाद एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे, हाफ CV स्क्वायर, है ना। क्यों डील कर लिया मैंने इस क्वेश्चन को भी, तो बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। अभी अगर फिलहाल कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है। क्यों रोहन, हाँ लेके गई है गंगा जी ने ना चल दिए। हाँ जी, तो ये वाला पैटर्न तो हम बनाए अभी तुरंत बताए, तो ये वाला तो बन जाएगा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो दूसरा है यही चारों चीज फाइंड करना है, लेकिन देखने की बात ये है कि ये सीरीज में नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस तो वही चीजें पैरेलल वाला फंडा कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस तो सेम होगा, है ना। ओके, तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती है। हमसे मिलना चाहते हैं गंगा के घाट पे आइए, बरारी पुल में। श्याम, श्याम जी, क्या? अरे नहीं, घूमने जाते हैं।